बोधी इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर दिया समाजजन ने धरना। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम शहर के डोंगरी नगर स्थित बोधी इंटरनेशनल स्कूल में 14 वर्षीय छात्र के कूदने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। स्कूल की प्रिंसिपल ने बच्चों को जीते हुए मेडल छीनने की धमकी दी थी। बच्चा बार बार मैडम को कई बार सॉरी बोल चुका था। स्कूल की मान्यता 2 बार रद्द कर दी गई, तब भी स्कूल संचालित हो रहा है। स्कूल बंद करने और दोषी प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना दिया। उसको अहमदाबाद रेफर किया, बच्चा इलाज के लिए वहाँ ले गए। पिताजी सदमे में और टेंशन में है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे। प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि ये मेडल जो दिए गए हैं थोड़ा पीछे और कौन होता तो ऐसा मेडल जीतने वाला हमारे यहाँ कहीं नहीं लगते से क्या मतलब है ना। तो ये मेडल और एस्टिकेट करने का क्या मतलब, इससे क्या मतलब निकला। और मोबाइल का वो बताओ, आप कौन सी कार्रवाई कर रहे थे क्लास के अंदर। वो बच्चा बैठा रील बना रहा था, बना ही क्यों रहा था। पहली बात तो वो बना ही क्यों रहा था अंदर। क्लास टीचर जवाबदार है, क्लास टीचर को बुलाओ। चलो ये टीचर कौन है स्कूल का? ये टीचर और मैडम और प्रिंसिपल यही बैठेंगे। ये लापरवाही है मैडम। हम चाहते हैं स्कूल बंद हो और जो प्रिंसिपल और जो टीचर है उसका 360 की टाइम ही है। और मैडम बच्चे के पेरेंट्स को बुलाएगा, बच्चों को पेरेंट्स को बुलाएगा तो पेरेंट्स से बच्चों की मैडम मेरे को बताओ। सबसे पहले तो इस कथा को आगे ना बढ़ाते हुए ये ताला है मैडम। और मुझे ये बताओ, आपने अगर परमिशन दी होगी जिला कलेक्टर और आप लोगों ने कि बिना बीएड डीएड का कोई भी टीचर नहीं होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ का जितना भी स्टाफ है उनमें इन्वेस्टिगेशन करो। सबसे कोई भी नहीं है, पूरा स्कूल ही और उसका दूसरा स्कूल ही फर्जी है। दूसरा जो चीजें हुई है, जिस मैडम ने जिस प्रकार से 45 बार, एक बार पुलिस भी माफ कर देती है एक ही बार में, ये तो शिक्षा का मंदिर है। सबसे पहले यही सब मेरा निवेदन है, आप जिस धाराओं में जो होता है ना, आपकी बीएनएस की जो धाराएं हैं तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। हम चुपचाप यहाँ से। और दूसरी बात ये, हमारी जो मांग है इन्वेस्टिगेशन करके तुरंत हमको 100 बात की एक बात है, इनके खिलाफ तत्कालीन कार्रवाई हो। और अभी जब तक कार्रवाई नहीं हो हम लोग बैठ जाओ, ये कार्रवाई करो। अरे आदिवासी पे अत्याचार बंद करो, अरे आदिवासी पे अत्याचार बंद करो। मानवता शर्मसार हो चुकी है। बच्चा कम से कम 5 से 6 मिनट तक सर निवेदन कर रहा है। इतना यार, इतना करुणा नहीं है क्या किसी मानवता में? इतना होने के बाद भी बच्चों को इतना मेंटली डिस्टर्ब किया कि बच्चा दौड़ के वहाँ पे सुसाइड करने का प्रयास किया। ये गलत है कि नहीं? तो ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर हम कार्रवाई नहीं होगी हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। प्रिंसिपल को और जो स्टाफ सर की बात को लेकर बच्चों को शारीरिक मानसिक रूप से कम उसको 30-35 मिनट तक इतना टॉर्चर किया बच्चा, तो उसको किसी चौथी माला से बच्चा वहाँ से कूदा और छलांग लगाया, उसके दोनों पैर चले गए, उसका जीवन खत्म हो गया। एक प्रकार से मतलब पूरा जीवन आपाइश की जीवन में जी रहा। क्या एक होनहार बच्चा, बहादुर बच्चा इस प्रकार की हरकत कर सकता है? जो स्कूल का गौरवान्वित, पूरे जिले को गौरवान्वित कर रहा है। वहाँ के जो स्कूल स्टाफ और प्राचार्य है उनके ऊपर 108 बीएनएस की धारा हत्या के लिए उकसाया बच्चों को, उनके ऊपर SC ST एक्ट और 108 की बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और बच्चे को वो जो पूरा जीवन जो अच्छे इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पे खेला है बच्चा और कई सारे गोल्ड मेडल जीता जो आपके समक्ष है, लेकिन फिर भी ऐसे होनहार बच्चों को जिस प्रकार से प्राइवेट निजी स्कूल में उसको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उनके पेरेंट्स को फोन लगाया कि बोले आप स्कूल में आओ, आपसे चर्चा करनी है। वेटिंग रूम में पिताजी को बिठा, अरे आप लोग वेटिंग रूम में बच्चों को पिताजी को बिठा रखा, लेकिन पेरेंट्स से अगर बच्चों को मुलाकात करा दी
इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा है कि आज हमारे बच्चा, आज मेरा बच्चा हो, मेरा भाई का बच्चा हो, हमारे परिवार का बच्चा है, आज उसके दोनों पैर चले गए, उसका कई सारे हैंडीकैप हो गया, वो जीवन भर के लिए वो खेल गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो हम मांग करते हैं ऐसे फ्रॉड स्कूल के ऊपर सख्त कठोर कार्रवाई, इसकी मान्यता रद्द होना चाहिए और जो भी दोषी प्रिंसिपल और वो स्कूल स्टाफ उनके ऊपर बीएनएस की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध हो और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले और साथ ही उस बच्चों को जितना भी इलाज में खर्चा है वो हमारी ये मांग है वो करे प्रशासन। और इस बात को लेकर हम यहाँ पे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं, चाहे हमको जेल में डालो चाहे डंडे चलाओ, लेकिन हम लोग संवैधानिक को मानने वाले लोग हैं और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारी साथ में हमारे पीड़ित परिवार की माताजी भी है, उनके घर परिवार वाले हैं, रिश्तेदार भी खड़े हमारे साथ में खड़े हैं।